Hi guys, this is Mick and you are watching my YouTube channel एडिटर मिक। इस चैनल में मैंने एक फ़ोटोशॉप जर्नी शुरू किया है। एकदम शुरू से लेके बहुत ही एडवांस तक जाने वाला हूँ। मेरी पहली कुछ वीडियोस एकदम बिगिनर्स के लिए है, जो पहले कभी फ़ोटोशॉप ओपन नहीं किया है, उन लोगों के लिए है। मैंने एकदम ज़ीरो से शुरू किया है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, क्योंकि अगर बहुत अच्छी तरह से आप बेसिक नॉलेज ऑब्जर्व करते हो तो आप एडवांस में भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखने जाओ तो उस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होता है, कौन सी टूल्स कहाँ पे यूज़ होता है। टूल्स का राइट यूजेस सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, उस आइडिया को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो चाहे फोटोशॉप हो, वो इलास्ट्रेटर हो, वो प्रीमियर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर की अगर अच्छी तरह से नॉलेज आपके पास है तो आप उस आइडिया को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ डिज़ाइंस के आइडिया है, आप उस डिज़ाइन को कैनवास में उतारना चाहते हो या फिर डिजिटली क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके पास टूल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल के लिए ट्यूटोरियल मायने नहीं रखता। जो बहुत सालों से काम करता आ रहा है, उनके पास अगर आइडिया हो तो वो किसी भी डिज़ाइंस को रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो टूल्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हैं। अगर आप टूल्स नहीं सीखेंगे अच्छी तरह से तो आप कोई भी डिज़ाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर आप सीखने जाओ, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर्स है उन्हें शायद बहुत ही बोरिंग लगे, लेकिन अगर वो वाकई में फोटोशॉप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो उन्हें एकदम ज़ीरो से शुरू करना चाहिए। उन्हें अगर बेसिक का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो तो वो बहुत अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं एडवांस लेवल। लेकिन अगर बेसिक वो स्किप कर जाए तो एडवांस कभी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए मैंने इस चैनल पे एकदम बेसिक से, मान लो आप ज़ीरो से मैंने शुरू किया है, जैसे कि ओपन इमेज से मैंने शुरू किया है। आप अगर बिगिनर हो, आप एकदम से ही किसी पर्टिकुलर ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप सिर्फ उस ट्यूटोरियल तक ही रह जाएंगे, आपको दूसरा काम नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एकदम बेसिक से लेकर सीखते हैं तो आपको टूल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होगी और आप बहुत ही जल्दी प्रोफेशनल की तरह बहुत अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आइडियाज़ बाद में भी आते रहेंगे। आप दूसरों का काम देखिए, आप खुद से उस काम को रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टूल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप एकदम ज़ीरो से शुरू किया है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। एडवांस और प्रोफेशनल्स जो है उन्हें ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं, वो कोई भी डिज़ाइन देख के रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉम्पोजिशन में कोई भी बाहर का इमेज नहीं लिया है, सब फोटोशॉप से ही लिया है, सब फोटोशॉप में ही मैंने क्रिएट किया है। जैसे ये बर्ड्स देख रहे हो, ये ट्री, ये स्काई, ये रेज, सब मैंने फोटोशॉप में क्रिएट किया है। आप इससे भी अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, आपको अगर टूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कोई भी वीडियो आप स्किप मत कीजिए, आप वीडियो को देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। टाइपोग्राफी से लेके इमेज कंपोजिशन तक सब कुछ आएगा इस चैनल पे। तो स्वागत है मेरे साथ आपको इस फोटोशॉप जर्नी में। जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत जल्दी ही हम एडवांस में जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आसानी होगी एडवांस में काम करने के लिए। तो चलिए, आज दूसरा ट्यूटोरियल है, इसमें हम सीखेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट के बारे में, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट पेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। होम स्क्रीन में ओपन का कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो 1 में पूरा क्लियर कर दिया है। अब इस वीडियो में देखेंगे क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में क्या है, तो चलिए क्रिएट न्यू में क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। इस वीडियो में मैं इस विंडो के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहले है रिसेंट, दूसरा है सेव्ड, तीसरा है फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। तो चलिए देखते हैं। रिसेंट एंड सेव्ड को छोड़ के ये थोड़ी देर बाद
देखेंगे हम। पहले आता है फोटो, दूसरा आता है प्रिंट, देन आता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। पहले इन तीनों को क्लियर करते हैं। आप अगर फोटो में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ प्रीसेट्स जो फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट है, ये प्रीसेट खुल के आ जाएगा। तो ये प्रीसेट क्या है, बहुत अच्छी तरह से हम देखेंगे। ये प्रीसेट होता है ग्लोबली स्टैंडर्ड, मतलब ग्लोबली ऐसा साइज़ हर जगह पे चलता है। आप अगर देखिए विजिटिंग कार्ड होता है 2x3 या 3x2। 3x2 ये होता है लैंडस्केप में, ठीक उसका उल्टा है 2x3 पोर्ट्रेट में आता है। जैसे हो गया ब्रोशर में आप कुछ भी साइज डिज़ाइन करते हो 7x5 लैंडस्केप में, या 5x7 पोर्ट्रेट में, या फिर ब्रोशर डिज़ाइन करते हो 8x10 में पोर्ट्रेट, या ठीक उसका उल्टा है लैंडस्केप 10x8। जैसे आप फोटोग्राफ निकालते हो प्रिंट में, उसका भी एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 7x5, या फिर 8x10, या फिर 4x6, या फिर उसका ठीक उल्टा है लैंडस्केप 6x4। ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, सब जगह पे ये ही चलता है। आप शायद ही किसी स्टैंडर्ड साइज़ को याद रख पाए, इसलिए फोटोशॉप में आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, सब में प्रीसेट दिया होता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ 7x5। जैसे आपको कुछ फ़ोटो में प्रिंट करवाना हो, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ हो गया, वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड, कोई भी मोड हो सकता है। जैसे कि विजिटिंग कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड में जैसे 3x2 या 2x3 पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड ऐसा आता है, या फिर ब्रोशर हो गया, कोई भी साइज़ चलेगा। जब आप कुछ प्रिंट करवाने जाए तब यही स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ होता है ग्लोबली, इसीलिए ये प्रीसेट यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपको याद नहीं कि विजिटिंग कार्ड में कौन सा साइज़ आता है, तब आप यहाँ से प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है 2x3, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, ये स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड साइज़ है। तो चलिए फ़ोटो में हो गया, अब प्रिंट में देखते हैं। प्रिंट में भी आप अगर किसी दुकान पे जाए और आपका बायोडाटा प्रिंट करने बोले, तो वहाँ पे भी ऐसा प्रीसेट चलता है जो पेपर साइज़ में आता है। जिस पेपर में आपका मैटर प्रिंट होगा, उस पेपर का साइज़ ऐसा स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि लेटर होता है, लीगल होता है, टैब्लॉइड होता है, A4, A6, A5, A3, B5 ऐसा होता है प्रिंट में। आप अगर खुद से फोटोशॉप में फ्रॉम स्क्रैच आप कुछ डिजिटल आर्ट या फिर पेंटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन यहाँ से कुछ प्रीसेट आप सिलेक्ट करेंगे आपके ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले के जो ये 3 हैं, फ़ोटो, प्रिंट एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 300 ppi जो प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में। आप मान लीजिए फ़ोटोज़ में कोई सा भी प्रीसेट आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे प्रीसेट का साइज़ नहीं चाहिए, मुझे कस्टम साइज़ चाहिए। मैं यहाँ से 9 या फिर 9.5 या 9.10, मैं कुछ भी यहाँ से मैं अपना कस्टम प्रीसेट सेट कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने ये एक खुद का प्रीसेट क्रिएट किया है, ऐसा साइज़ या प्रीसेट में आप खुद से कुछ काम रोज़ ही करते हैं और रोज़ आपको क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े तो आप यहाँ से इसका एक नाम दीजिए, खुद का कुछ नाम दीजिए। देने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है, सेव बटन पे। यहाँ पे सेव टू सेव प्रीसेट। देखिए सेव में आपने जो प्रीसेट सेट किया था, दूसरी बार जब ओपन करेंगे तब आप सिर्फ यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आर्ट, प्रिंट, फ़ोटो, इन तीनों में हमेशा याद रखना है RGB कलर नहीं होगा, इन तीनों में हमेशा CMYK के कलर होगा। आप अगर प्रिंट के लिए कुछ काम करें तो रेजोल्यूशन हमेशा 300 होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग के लिए 300 ppi रेजोल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
प्रिंट के लिए हमेशा रेजोल्यूशन यहाँ पे 300 रखें, कलर मोड हमेशा CMY के रखें, एंड यहाँ पर हमेशा इंच रखें, पिक्सल नहीं इंच। और आप हमेशा याद रखें आपको प्रीसेट कौन से पर्पस लेना है, आपको प्रिंट चाहिए या फिर स्क्रीन पे दिखने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ट एंड इलास्ट्रेशन में जाएंगे, मान लीजिए आपका आर्ट आपको प्रिंट भी करना है और स्क्रीन पे भी दिखाना है, आपको सोशल मीडिया या फिर किसी वेब पे आपको अपलोड करना है, तब आप यहाँ से मान लीजिए आपने कुछ ऐसा साइज का एक डिजिटल आर्ट क्रिएट किया है, लेकिन उस आर्ट को आपको प्रिंट भी करना है और वेब पे भी डालना है, तब आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग वाला आर्ट रेजोल्यूशन 300 रखिए, कलर CMY के मोड रखिए, एंड यहाँ से इंच कर दीजिए जब आपको प्रिंट करना है। वही आर्ट अगर आपको वेब में अपलोड करना है, मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया या आपका खुद का वेबसाइट हो गया, कुछ भी कहाँ पे भी, तब आप यहाँ पे रेजोल्यूशन 72 करेंगे, कलर मोड करेंगे RGB, एंड यहाँ से इंच की जगह पिक्सल कर देंगे। तो चलिए, फोटो, प्रिंट एंड आर्ट इलास्ट्रेशन हो गया। अब चलती है वेब की तरफ। जो वेब पेज होता है उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जैसे कि 1366 इंटू 768, या फिर वेब लार्ज हो गया जो HD में आता है जो साइज़, वो वेब लार्ज पेज होता है। वेब मीडियम पेज ये साइज़ होता है, वेब मिनिमम पेज ये साइज़ होता है, वेब स्मॉल पेज ये साइज़ होता है। ये एक ग्लोबली स्टैंडर्ड साइज़ है जो फोटोशॉप में प्रीसेट के तौर पर दिया गया है। वैसे ही आप मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल साइज़ के अनुसार ये प्रीसेट दिया गया है। ज़्यादातर यहाँ पर आईफोन की प्रीसेट है, लेकिन यहाँ पे एक एंड्रॉयड प्रीसेट भी है। ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 3, एप्पल वॉच 42mm, ये सब प्रीसेट्स है। ज़्यादातर मैं प्रीसेट्स यूज़ नहीं करता। मुझे अगर किसी प्रिंटिंग पर्पस यूज़ करना हो तो मैं कुछ भी यहाँ से लूँगा और यहाँ पर कुछ भी मैं अपनी साइज़ का लेता हूँ। लेने के बाद मुझे अगर प्रिंटिंग चाहिए तो इंच में ही रखना पसंद करता हूँ, इंच में ही होना चाहिए। रेजोल्यूशन 300 होता है, एंड कलर मोड यहाँ से CMY के होना ज़रूरी है, क्योंकि सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक ये होता है प्रिंटिंग के लिए यूज, एंड RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये होता है स्क्रीन के लिए। अब देखते हैं फिल्म एंड वीडियो प्रीसेट क्या है। फिल्म एंड वीडियो प्रीसेट भी सेम होता है। HD TV 1080p यानी ये HD है। HD के लिए मान लीजिए वीडियो के ऊपर कुछ फ्रेम क्रिएट करना हो, डिज़ाइन क्रिएट करना हो, लोगो क्रिएट करना हो, टेक्स्ट क्रिएट करना हो, तब आप यहाँ से प्रीसेट लेंगे। ये भी स्टैंडर्ड है, वीडियो यही साइज़ का आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी साइज़ उठा लिया और कुछ भी साइज़ यहाँ से मर्जी में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रीसेट होता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही रेयर होता है कुछ कस्टम साइज़ जो आपके ज़रूरत के अनुसार होता है, लेकिन जब आप काम करने लगोगे तब आपको भी ये पता चलेगा यही होता है स्टैंडर्ड साइज़। प्रिंटिंग या वेब में यही स्टैंडर्ड साइज़ चलता है ग्लोबल वाइज। आप जो भी प्रीसेट में या ब्लैंक पेज में कुछ भी काम करेंगे यहाँ पे, तब ये रिसेंट टैब में आ जाएगा। अब देखते हैं एडवांस ऑप्शन में क्या है। एडवांस में क्लिक कीजिए, यहाँ पर कलर प्रोफाइल दिया गया है, जो है वो ही रहने दे, वर्किंग RGB एंड sRGB। आप थोड़ा सा काम करने लगे, आप थोड़ा सा पहचान बढ़ा ले फोटोशॉप के साथ, कलर मोड के साथ, मैं आपको सब धीरे धीरे समझाऊंगा। ये वर्किंग कलर मोड कौन सा होता है, आपको कौन सा कलर यहाँ पर रखना चाहिए और ये यहाँ पर क्यों है, सब धीरे धीरे आपको जानकारी देता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर गाइज, आज के लिए इतना ही, और थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में अगर बहुत कुछ आ गया आपके सामने तो शायद ही आप याद ना रख पाए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जब ये ट्यूटोरियल है। जुड़े रहिए मेरे साथ फोटोशॉप जर्नी में। आई होप आपको बहुत ही जल्दी मैं एडवांस की ओर ले जाऊंगा, लेकिन बेसिक सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक आपने अच्छी तरह से नहीं सीखा तो एडवांस में आप कभी नहीं जा सकेंगे। अगर आप बेसिक बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो एडवांस में बहुत ही जल्दी आप जा सकेंगे और बहुत ही अच्छी काम कर सकेंगे।
आई नो पहले का 2-4 वीडियो आपको बहुत ही बोरिंग लगे, लेकिन यकीन मानिए एडवांस की तरफ अगर बढ़ना है बेसिक बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।